हेलो दोस्तों, खोरठा क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धर्म करम। धर्म करम जो एक कहानी है, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। जिनके लेखक कौन हैं? तो दिनेश दिनमनी। तो सबसे पहले हम लोग दिनेश दिनमनी जी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दिनेश दिनमनी जी के बारे में देखिए क्या बताया गया है कि दिनमनी जी एगो बेस डटगर चटगर कलम चलवैया। कहा गया है कि दिनमनी जी जो हैं एक बढ़िया जो हैं डटगर हैं, मजबूत हैं, चटगर हैं, कलम चलवैया के नाम, कलम चलाने वाले एक लेखक का नाम है। इनकर मतलब इनका जो है जन्म स्थान गिरिडीह जैना मोड़ के नज़दीक बाराडी गाँव। सीधा ही गिरिडीह आप काट दीजिए, आप जानिए बोकारो के बाराडी गाँव में हुआ है। बाप महेश्वर महतो शिक्षित, इनके पिता जो हैं महेश्वर महतो हैं, जो कि शिक्षित व्यक्ति हैं, विद्वान लोग हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोरठा साहित्यकार एके झा के संगी। स्कूल में टीचर हैं महेश्वर महतो जी, और ये जो हैं ये खोरठा साहित्यकार एके झा के साथी भी हैं। बुझा है ये विद्वान लोग गुलन के दिनमनी जी के नज़दीक कर्मे कर्मे आए रहले हैं। कहा गया है इन विद्वानों के साथ साथ उसके पीछे पीछे दिनमनी जो है आ रहे हैं। जैसे इन्हीं सब लोगों के बीच में जब रहे हैं, पले बड़े हैं, तो उनके जैसा ही ज्ञान है इनके पास भी, इसीलिए बोला गया है कर्मे कर्मे, मतलब धीरे धीरे उनके ही जैसे ज्ञान लेके आ रहे हैं। दिनमनी जी हिंदी और खोरठा भाषा दुइयों में अपन अधिकार रखा है। दिनमनी जी जो हैं वो खोरठा में भी और हिंदी भाषा में भी, दोनों भाषाओं में ज्ञान रखते हैं। इनकर कई गो कविता पत्र पत्रिकाओं छप बहरहाल है। कहा गया है कि इनके द्वारा लिखित कई कविता, कई पत्र पत्रिका जो है छपा हुआ है और छप के बाहर निकला हुआ है। काव्यकार के संगे संग दिनेश कुमार दिनमनी एगो बेस चित्रकार होला है। कहा गया है काव्यकार के साथ साथ में एक बढ़िया चित्रकार भी हैं। इनकर धर्म करम कहानियाँ समाजें भरल काना पतियार। जैसे कहा जाए, बोला क्या गया देखिएगा कि समाजें भरल काना पतियार, मतलब आप सोच सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि दुनिया में सब कुछ भी बोलने लगते हैं ना कि हाँ ये करने से, जैसे मनुष्य अगर मर जाए तो उसके लिए खिलाना पिलाना, ये सब जो आडंबर किया जाता है, वही काना पतियार बोला गया है। डहरे चले गए कत्ते मानुष के दुख काटे हैं। कहा गया है कि अगर ये काना पतियार है, मतलब इस रास्ते पे अगर चला जाए तो बहुत लोग दुख काटते हैं, देखवल गेल है, यही दिखाया इसमें गया है। ये कर्मकांड से मानुष के विकास न खे बलुक विनाशे है। अगर आदमी मरता है तो कर्मकांड वगैरह होता है, भोजी वगैरह किया जाता है, तो वही बताया गया है इसमें कि सब कर्मकांड से करने से लोगों में जो होता है, बहुत लोग दुख भी काटते हैं, बहुत लोग काम करने के लिए, जैसे खिलाने पिलाने के लिए कोई खेत बेच देता है, कोई कुछ कर देता है। इसीलिए सब बात बोला गया है कि कर्मकांड से मनुष्य का विकास नहीं होता है बल्कि विनाश हो जाता है। अब चलिए देखिए, काना पतियार मतलब अंधविश्वास होता है। चलिए आगे देखिए, धर्म करम कहानी के बारे में पूरा जानकारी हम लोग लेते हैं। आज 7 दिन लगे, आज 7वां दिन है। आज कौनवा दिन है? तो आज जो है वो 7वां दिन है। गाँव एक महतो मुखिया और 20 लोग अघनु के दुआरी जोहड़ी लागल। कहा गया है अघनु नामक एक व्यक्ति है, उनके पिता का नाम है सोमर, उनके दादा का नाम है गुजर महतो। तो ये तीनों नाम याद रहना चाहिए, गुजर के बेटा सोमर और सोमर के बेटा अघनु, ये तीनों का बात चलेगा। तो जिस समय ये चल रहा है, आज 7वां दिन है, तो ये जो है वो सोमर महतो मर गया है, तो उसी का 7वां दिन है। गांव के मुखिया लोग और गांव के जो हैं मुखिया लोग आकर के उसके घर के सामने बैठने का काम करेंगे और फैसला किया जाएगा। आज ये फैसला होता है, आज ये फैसला होगा जे अघनु बापे भोज की रकम करत, मतलब कैसे कैसे अपना बाप का भोज करेगा, वही आज फैसला होने वाला है। फागुन महीना का दिन, कौन सा महीना का बात किया गया है? तो फागुन महीना का बात किया है। फागुन महीना का दिन चल रहा है। बेरा 3टा होते होते गाँव में गणमान्य लोग सब जमा भय गए। कहा क्या है, दिन के तीसरे पहर में सभी गणमान्य लोग गांव के जो हैं वो सब जमा हो गए हैं। अघनु बोरा पटिया आगे कुल्ही पिंडाएँ बिछाए रखल है। कहा गया है गांव के जो लोग आ रहे थे उसके लिए पहले से यहाँ व्यवस्था किया गया था, सब बोरा वगैरह बिछा करके रखा है, यही बोला है बोरा पटिया।
सब आय के बैसल है। कहा गया है सब आकर के बैठे हुए हैं। बीड़ी माचिस आयन के अग्नु दिलाए। कहा गया क्या दिया गया है? बीड़ी और माचिस। याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि क्या ला करके अग्नु देता है, तो बीड़ी और माचिस दे रहा है। एक दो लोग के सभिन बीड़ी पिए लगला, मतलब एक दो लोग के छोड़ करके बाकी सब लगभग पीना चालू कर देता है, एक बीड़ी वगैरह। हिंदे उन्दे बात करे लगा, इधर उधर का बात सब बात करना चालू करता है। अग्नु हेठ मुड़ करके कांत टाएँ और ठेंग के डंडाए ले। कहा एक लकड़ी का काठ बोला गया है, तो उसमें जो है लकड़ी जो है वहाँ पे ओठंग के मतलब उस पर लदक करके डणायल हल मतलब खड़ा है। नेंगा हाथे धरल लोहा के छड़, नेंगा हाथ मतलब बायां हाथ से एक लोहा का छड़ पकड़ा हुआ है। से वो भूमि टाक ऊपर छोट छोट चिन्हा कर रहा है, और उसी से वो छोटा छोटा चित्र वगैरह बना रहा था बाएं हाथ से। मैं तो कुछ बज के नहीं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। दहिना गोड़ एक बूढ़ा अंगूठा से भूमि टाक के उठा खले। कहा गया है कि दाएं पैर के बूढ़ा अंगूर बोला गया है, मतलब अंगूठा से कुछ जमीन पे उकट रहा है। ओकरा देख के हमरा 9-10 बच्चर आगुक बात मने पड़ गेल। दिनेश तिनमनी जी भी वहाँ हैं, तो उनको देख करके अग्नु को देख करके उसको 9-10 वर्ष की पहले की बात याद आता है। अब क्या याद आता है देखिएगा। अग्नुक बाबा मरल हल। कहा गया है अग्नुक बाबा मरल हल है, मतलब अग्नु के दादाजी का देहांत हुआ था। तखन अग्नु वह 14-15 बछड़े के है। उस समय अग्नु जो है 14-15 वर्ष का था। वकर मुँहे बीसी भी न ले। कहा गया है मतलब कहा जाए तो दाढ़ी वगैरह उसका उस समय हो गया था। जे रकम अग्नु बापे के एगो बेटा, सही रकम सोमर काका बापे के एक के बेटा है। कहा गया जिस तरीके से अग्नु अपने बाप का एक ही बेटा है, उसी तरीके से मतलब उसी प्रकार एक ही बेटा है कौन? सोमर काका के बाप का एक ही बेटा है कौन? अग्नु। सोमर काका के बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोक रहा है। सोमर काका जो हैं वो गुजर महतो, सोमर काका के बाप गुजर महतो बहुत नामी व्यक्ति थे। रामायण महाभारत कथाएँ तो ओकर मुँहे के हाथ नहीं दिए पा रहे थे। कहा गया है रामायण और महाभारत की कथा अगर बोलना चालू करें तो कहना नहीं है, उसको रोकना मुश्किल है। सही खातिर होकर, इसलिए वकर सभी गाँव में डाक कर मान इज्जत हवाल, इसीलिए उसको गांव में सब कोई बुलाते थे, मान इज्जत सम्मान किया जाता था। यही बोला गया सभी गाँव में डाक मतलब बुलावा होता था उनका, और मान इज्जत हवाल है, मान सम्मान दिया जाता था। ये दुनिया के सब दिन बाँचे ले आया। इस दुनिया में कौन सब दिन बचने के लिए आया है? जे रकम सबिन मोरात, सही रकम एक दिन गुजर महतो मर गए। जिस तरीके से सबको एक दिन न एक दिन मरता है, उसी तरीके से एक दिन गुजर महतो मर गए। आज एक रकम समर काका हूँ, गाँव के गैन मैन लोग गुलाब पापेक 7 दिन टकवाल। कहा गया है जिस तरीके से अभी अग्नु अपने पिता के मरने के बाद 7वां दिन में बुलाया है, उसी तरीके से समर काका के पिता जो है गुजर महतो मर गए थे। उस समय उस 7 दिन के बाद वो बुलाए थे सबको, तो उसी तरीके से बुलाए हैं। डकवा हल मतलब बुलाए हैं। सभिन मत देलथिन जे जैसन लोकटा रहा हल, तैसने होकर क्रियाक्रमटा हवेक चाहिए। मतलब जो जैसा व्यक्ति है उसका क्रियाक्रम ऐसा करना चाहिए। ये लोकटा सुधे यह गाँवे के नाय, ये तो हमने के जातिक सभी गाँव के लोग रहल है। कहा गया है ये जो व्यक्ति थे वो गांव का नहीं, ये तो हम लोग के जात बिरादरी से सभी गांव के लोग थे। सही खातिर भी स्वर्ग क्रिया ना कर लें एकर जीवटा शांति ना मिलता है। इसीलिए अगर इनके भोज भंडारे में जो कहा गया है स्वर्ग क्रिया एक प्रकार का क्रिया होता है जिसमें साँड़ साँड़िन को छोड़ा जाता है, तो वही क्रिया को विस्वर्ग क्रिया बोलते हैं। तो वही बोला गया है अगर ये क्रिया नहीं किया जाए तो इसके जीव को मतलब इसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। बेचारा सोमर काका 10 लोग के बात काटे नहीं पारल। कहा गया है बेचारा सोमर काका जो है वो 10 लोगों के बात को काट नहीं पाते हैं। 10 लोग के मत हैं यह शायद ही दिल है, 10 लोगों के मत को ये भी अपना जो है वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, सहमति दे देते हैं। सियार खोंदा डाबरटा बेच 1-2 लोग ठीन पैंचा पानी कर के बापे भोज करल। कहा गया है कि सियार खोंदा एक खेत है इसका, उसको बेच देता है और 1-2 लोग के पास पैंचा वगैरह कर्जा वगैरह कर करके बाप का भोज करता है। विस्वर्ग क्रिया साँड़ साँड़िन छाड़ल, विस्वर्ग क्रिया में साँड़ और साँड़िन को छोड़ा गया और कई गो गायों बामन के दान दिले, कई गाय
गाय को भी बामन को दान दिया गया। 13 दिन में मरखी करल, 13वें दिन में मरखी होता है। कते कते बामन बांध छान पेट ओरिया चल गए। कितना कितना ब्राह्मण जो आया और खा पी के एकदम पेट ओरिया कर बांध छीन के लेके चल दिया। कई दिन तक समर काका का बड़ी नाम गह गहले, कई दिनों तक समर काका का नाम बहुत गह गहले, कहने करता थे नाम हुआ इनका। अब देखिए क्या होता है, कुछ दिन तक समर काका मन जान बुझा। कुछ दिनों तक समर काका जो नाराज थे, मेहनतों के आस्ते आस्ते मनटा स्थिर भेले, लेकिन धीरे धीरे उनका जो मन स्थिर होता है स्थिर भेले और ऋण गुला स्वदेक उपाय करे लागल। कहा गया और ऋण मतलब कर्जा, ऋण स्वदेक उपाय करे लागल मतलब ऋण खत्म करने का उपाय करने लगे। उपाय आर करत की करत खेती के भरोसा ही तो कर सब हल है। उपाय और करता तो करता क्या, केवल खेती ही उसका एक भरोसा था। वर्षा काल ले बरसात का समय आता है, सोमर काका रोपा डोबा करे लागल। सोमर काका रोपा डोबा करना शुरू करते हैं। एकाएक कत्ते करतल बेचारा से खातिर अग्नुक पढ़े ले छुड़ा दिले। अकेला कितना कर पाते सोमर काका, इसीलिए अपने बेटा अग्नु को पढ़ाने लिखाने छोड़वा देते हैं। एक दो खेत रोपाइल हल और सोमर काका के हारे के दाहिने गरुटा मोर गए। याद रखिएगा कौन सा गरु मरा है, तो दाहिने गरु। तो बोला गया एक दो खेत रोपाया था, उसके बाद सोमर काका का जो है दाहिना साइड वाला जो बैल है वो मर गया। एगो बाछा जटा बच्छर दामले चलतल है, सेटा तो बापे हो जाए सांड दगाया गया है। कहा गया है एक बच्चा था जिसको उस लायक बनाया गया था कि हल जोता जाए, लेकिन वो भी तो जो है वो सांड दगाया गया। कहा गया है कि जो जिसमें दान उन किया गया था, जिसमें सांड साड़ी को छोड़ा गया था, तो उसी में ये चला गया। एगो गरु की हार चलता है, एक जानवर से क्या हल चलेगा। सोमर काका तो रोपा डोबा डंडाया गया। कहा गया सोमर काका का जो रोपा है वो रुक गया। की करत बेचारा, क्या करेगा बेचारा। कई लोग ठिने गरु मांग देख ले, मैंने तो ज्ञापन काम छोड़ के देत ले। कई लोगों के पास जानवर मांग के देखा, लेकिन अपना काम छोड़ करके कौन किसी को अन्य को व्यक्ति को दे देगा जानवर। सोमर काका ठिने कांचा कौड़ियों नकले। सोमर काका के पास पैसा रुपया भी नहीं था। जेलौतन गरु की अंतर जो नया जानवर खरीद के लाए, कोनो उपाय ना, कोई उपाय नहीं है। सौभेक रोपल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोनो रकम लोके के हार गरु मांग के रोपल। सभी के रोपा होने के बाद भादर महीने में अपना खेतों में किसी भी तरीके से वो किसी अन्य व्यक्तियों को जानवर वगैरह मांग करके पूरा रोपता है, खेती करता है। अगहन मास एले, अगहन का महीना आता है। समर काका खेते धान नहीं भले, समर काका के खेत में धान नहीं होता है। जटा भेले से टाइम बछर दिन चला मुश्किल, ऋण पैसा स्वदेक तो दूर एक बात। कहा गया जितना हुआ उतना से तो दिन चलाना मुश्किल था। यहाँ तो कर्जा वगैरह जो लिया था उसका ख़त्म करने का दूर का बात है। सोमर काका का हालत बहुत ख़राब है गया। सोमर काका का हालत बहुत ख़राब हो गया। 2 बछर बाद में आरो कई खेत बेच के ऋण गुला सुधेले और 2 वर्षों के बाद और खेत बेचा, जिसके बाद वो अपने कर्जा को ख़त्म कर पाए। यह 4-5 बछर अग्नु कहा गया है। यही 4-5 बछर अग्नु बिहार बाद से सोमर काका कहूँ आवा जावा नाय करता। कहा गया है कि यही 4-5 वर्षों के बाद अग्नु के जो पिता थे, अग्नु का जब ब्याह हुआ मतलब शादी हुआ, उसके बाद जो अग्नु पिता सोमर काका हैं कहीं आवा जावा नहीं करते थे। बेसी घर सुतले रहते, ज़्यादा देर तक ये सोए हुए रहते थे और खोंक के आसपास के लोग के सड़वेते रहता। और खोंक के मतलब आदमी बार बार जब खोंकता है या कुछ भी करता है तो लोग परेशान होते हैं, वही बोला गया सड़वेते रहता। आज ओकरे 7 दिन लगे। आज वही सोमर काका हैं जो आसपास को सड़ाते रहते थे, वही आज मर गए हैं। उसके बाद 7वें दिन में यहाँ लोगों को बैठाया गया कि आज कैसे इसका क्रियाक्रम किया जाएगा इनका। इसीलिए हाँ तो बाबू अग्नु कौन क्रियाटा करवे, तो उसी के बेटा अग्नु है, उसी का बेटा अग्नु है। उसी से पूछा जा रहा है कि हाँ अग्नु बताओ कि क्रियाक्रम कैसे करोगे और क्या करोगे। गाँव के महत्व पूछ ले, गाँव के महत्व पूछते हैं। अग्नु कुछ नहीं कहले, अग्नु कुछ नहीं कहता है। महत्व फिर पूछ ले, तोर बाप जेटा अपन बापे पेरी करल रह सेटा तो तय नहीं पारबे ना की विचार है। महतो जी पूछते हैं कि तुम्हारे पिता जो अपने पिता के समय किए थे वो तो तुम कर नहीं पाओगे, नहीं तो क्या विचार है बताओ। नाय बाबा हम ओते नाय पारब। अग्नु घेचाएँ लोग लेके कहले
बोलता है कि नहीं नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे। याग्नु जो है अपने घेचाएँ मतलब गर्दन पे गमछा को लेकर के कहता है। तो की पारवी सेटा कहें तो तुम क्या कर पाओगे वो बोलो। एगो लोग के कहले एक व्यक्ति बोलता है, यग्नु हमार दशा तो देखबे कर है, हमारे दशा को तो आप देख ही रहे हैं, तो हनिए कोनो उपाय कर दे, आप लोग ही कोई उपाय कर दीजिए। महतो गांव के जो महतो हैं वो बोलते हैं, तो सुन बाबू तोर बापे तो विश्वर क्रिया करल हलो, तो कम से कम पंचदान टनाए करे हैं तो तोर बापे जी तक शांति ना मिलते। कहा गया है कि सुन बाबू तोर बाप में तो विस्वर्ग क्रिया कर रहा, मतलब तुम्हारे पिता जो थे वो अपने बाप के भोज वगैरह में विस्वर्ग क्रिया किए हुए थे, और तुम कम से कम पंचदान नहीं करोगे तो तुम्हारे बाप का जो आत्मा है, समर काका का जो आत्मा है, उसको शांति नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है कह तुम, हाँ हाँ ठीक ही कहे हैं। पंचे बाटले सभी ने कह उठल थी, पंच की ओर से ऐसा सब बात कह उठते हैं। पंचदाने की भोज लगे, पंचदान में क्या भोज लगता है, भूई टक ताक के अग्नु पूछ ले, मतलब ज़मीन की ओर देख करके अग्नु पूछता है। एगो लोग के एक व्यक्ति कहे उठले कहता है कि दही चूरक चाहे दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस। क्या बोल रहे हैं देखिएगा, एक व्यक्ति बोलता है कि दही चूड़ा के साथ में दाल रोटी के दही चूड़ा चाहे दही चूड़ा या फिर दाल रोटी के साथ में कोनो गुरुआ जिनिस। गुरुआ जिनिस कहने का अर्थात है कोई मीठा। गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई। क्या बोला गया, बूंदिया चाहे मिठाई। गुड़ देने ना चलतो, गुड़ दिया जाए तो नहीं चलेगा। एगो दोसर लोग के कहले, एक दूसरा व्यक्ति बोलता है। अग्नु कहता है नाय बाबा होते हम नाय पारबो, नहीं हम उतना नहीं कर पाएंगे। इतना नाय पारबे तक की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरता। क्या बोला जा रहा है देखिएगा कि इतना नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे, तुम्हारे पिता क्या बार बार मरेंगे। बाँस झारे बाँसे जन्मे रे बोका, मतलब बाँस के बखार में बाँस ही जन्म लेता है रे बोका। तोर बाबा का रकम तोर बापो धर्मनिष्ठ लोग रहा हला, यार तकर बेटा ऐसा कर लें कैसे काम चलता। मतलब तुम्हारे जो दादा थे तो उसी के जैसे तुम्हारे पिता भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, और उसका बेटा ऐसा करेगा, ये कैसे काम चलेगा। तोर बापे के जीवटा बोला गया देखिएगा कि तुम्हारे पिता का जान जो है आत्मा बोला गया है, तोर बापे के जीवटा उड़त रहता सट्टा की तो तोरा बेस लगता। इटा महत्व को उक्ति है, मतलब कहा गया तुम्हारे पिता का जो आत्मा है इधर उधर भटकते रहेगा कि तुमको बढ़िया लगेगा। ये बोल रहा है कौन, तो महतो जी बोल रहे थे। एगो दोसर लोग कहला, एक दूसरा व्यक्ति बोलते हैं यह गुना तो मानुष जिनके कर्मों ला है। कहा गया है कि ये एगो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि यही सब तो मनुष्य के जीवन का कर्म है। काल दिने समर बापे के बेरी विस्वर्ग किया करल हल तबे न जो कर नाम हुआ है। कहा गया कल जो थो मतलब पहले समर काका जो है अपने पिता के समय में विस्वर्ग क्रिया किए हुए थे, तब उसका आज नाम होता है। फिर यही सब समय तो मनुष्य के चिन्हल जाए। कहा गया फिर यही सब समय में लोगों को मनुष्यों को पहचाना जाता है। अग्नु चुपचाप मोड़ गाड़ के सुना है। अग्नु चुपचाप माथा को नीचे करके सुन ही रहा था। सोचा हल जे की करब की ना, सोच ही रहा था क्या करें क्या नहीं करें। मेहनतू को कर गोदी कोनो काम ना कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग उसका कुछ काम नहीं काम कर रहा था। महतो अग्नुक बाटे मुँहटा कर के कहले। महतो जो है अग्नु के बाटे मतलब अग्नु की ओर मुँह करके कहता है। क्या कहते हैं देखिएगा, साहस धर रे अग्नु। क्या बोल रहे हैं कि साहस धरो अग्नु, सब भगवान पार करता, सब भगवान पार करेंगे। महतो के संगे आरो एक दो लोग हाँ से हाँ मिलवलथिन। महतो के साथ में एक तो और व्यक्ति हाँ में हाँ कर दिए। ककर जे कौनटा अटकल है, ककर जे कौनटा अटकल है वो खाली मनटा छोटे ना करे के चाहिए। मतलब किसके मन में क्या अटका हुआ है, मन को केवल छोटा नहीं करना चाहिए। अग्नु कथिक कमी है, अग्नु को किस चीज़ की कमी है। ये गांव के लोग जो है कुछ व्यक्ति हैं लोग बोल रहे हैं देखिए कमी है। बाबा कहते खेत कर दे रखा है, इनके दादाजी जो हैं बहुत सारे खेत करके रख दिए हैं। ये बात गुला सुनल बातें अग्नु बाटे भालना तो देख लो जे अग्नु दोसर बाटे मुँहटा घुराए के धोती खूट टाएँ यांकटा पोछा हल। कहा गया है जब देखते हैं
तीनमणि जी तो देख रहे हैं कि ये जो अघनु है वो खूटा टाइम बोला है, मतलब खूटा जिस खूटे पे ये लटक के खड़ा था वहाँ से अपने धोती से अपने आंसू को पोंछ रहा है। कौन पोंछ रहा है? तो यहाँ ये अघनु पोंछ रहा है। ओकर ई दशा देख के हमर से नाय रहल गेल और हम अगुआई के कहलिए एकरा एते बड़ बोझटा काहे जबरदस्ती लाद देहक जटाई पारते ना। जब इसके ये दशा को देख नहीं पाए तो आगे आके बोलते हैं इनको इतना बड़ा बोझा ज़बरदस्ती काहे दे रहे हैं जो ये नहीं कर पाएंगे। इटा तो अन्याय लागे, ये तो अन्याय है। के लागे रे बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाला। तब तक कोई व्यक्ति बोलते हैं, कौन बोल रहे हैं आगे पता चलेगा कि कौन है रे जो बड़का न्याय और न्याय के बारे में बात कर रहा है। ये गुलाक मरम त्वं की जान पाए, ये सब बातों के बारे में तुम क्या जानोगे। हमने यही गुला करते करते हम लोगों का यही सब काम करते करते चूल पाक गया, मतलब बाल पक गया और काल्हे के जन्मल टाइम हमरा बतवत जे कौन टा न्याय और कौन टा अन्याय। मतलब कल का जन्मा हुआ बच्चा हमें बताएगा कि कौन न्याय है कौन सा अन्याय है। सो यह सकरू यापन नत्यक तनी बुझाए दहा। तो दिनेश तीनमणि जी के दादा का नाम सकरू है, यहाँ से पता चल रहा है। और वही बोल रहे हैं, अब देखिएगा ये महतो जी बोल रहे थे सब, तो बोलते हैं जब इस बात को तो बोल रहे हैं समझा रहे हैं इसको। देखिए यह सकरू अपन नत्यक तनी बुझाए दहा, मतलब अपने नाती को थोड़ा समझा दीजिए, अटर पटर ना करता यल बल जो ये बोल रहा है इस तरीके से ऐसा नहीं बोलेगा। खिस्सा के महतो कहे उठल, गुस्सा होकर के महतो जी हैं जो ऐसा बोलते हैं। हमारा बाबा खूबे डांटे लगा, इनके दादाजी जो थे इनको बहुत डांटने लगते हैं। ताव ले एगो दोसर लोग के कहे उठल। तब तक एक दूसरा व्यक्ति कहता है आज काले गिदरे बोझटा भ्रष्ट भइल जा है वो बोल रहा है क्या कि आजकल के बच्चे जो हैं वो सबका बुद्धि जो है भ्रष्ट होते जा रहा है। क्या बोल रहा है उसके बाद देखिएगा कि 2 अक्षर पढ़ के ले है, 2 अक्षर पढ़ के लेता है यापन के ज्ञानी बुझे लागा, मतलब अपने आप को क्या सब बुझने लगता है तो ज्ञानी समझने लगता है। कोनो धर्म कर्म माने ही ना खोजा, कोई भी धर्म वगैरह मानता ही नहीं है। यारो की कहते रहला हमें हुआ से टसक दिलिए और बहुत सारा बात बोलते रहे। वहाँ से तीनमणि जी चल देते हैं। घर अते अते हमर दही टघा में भींज गए। घर आते आते पसीना से पूरा शरीर भींग जाता है इनका। कुछ घड़ी बादे हमें सोचलों ये जाए के देखिए अघनु के वो सब की करल थे। कुछ देर बाद ये सोचते हैं कि जाके देखते हैं कि अघनु को सब क्या किए। अघनु कुल्ही ढुकल परे हमें अघनु के कुल्ही मतलब गली घुसते हैं, पर हम अघनु माए के कांदना साड़ा सुने पहलो। जैसे गली घुसते हैं अघनु के गली, तो अघनु की जो माँ है वो रो रही थी, उन्हीं के आवाज़ को ये सुनते हैं। कांद कांद कहा हालक रो रो करके बोल रही थी, तो मरले न बेटवा के मोराए रखल ही राजा हो। आप मरे नहीं, अपने बेटा को मरा दिए हैं राजा। यार तनी आगू गेल हो यार अघनु के देखे पहला, थोड़ा और आगे गए तो अघनु को देख पाते हैं। देख लो बावा गोड़े के हाथों टाइम हाथ बुला दे के ओकर ऊपरे मुड़ टालायत के बैसल है। कहा गया है अब जो आगे जाते हैं तो बावा पैर से मतलब कहा जाए कि दोनों पैर के बीच में ये माथा रखे हुए बैठे हुए हैं ये अघनु। और बोला गया है कि आर लोहक छटा हाथोटा से भूमि तक सटल है। और कहा गया जो उसके पास रोड था छड़ था जो उसी के साथ सटा हुआ है। आँखें के लोरटा डोरा रकम झरके लागल है, यहाँ झरके ने ढरके होगा। जो आँख से आंसू उसका है वो रस्सी की तरह दिख रहा है कि किस तरीके से गिर रहा है। ओकर 2.5 बछरे के गिदरटा बाबू बाबू कह के अघनु खोटे खले। कहा गया है जो है उसका 2.5 वर्ष का एक बेटा है जिसका नाम आगे पता चलेगा रमसा या रमेश करके नाम है उनका, रमसा ही बोला गया है। 2.5 बच्छर का है। देखिए कितना बच्छर का है, बच्छर मतलब साल, तो 2.5 वर्ष का बेटा है उसका, उसी के साथ में वो बैठा हुआ भी है। हमर आर साहस ना भेल। कहा गया है कि हमें और साहस नहीं हुआ जे जाए के अघनु से राव करब, जो कि जा कर के अघनु से बात करें
राव करियो के की करते लिए, और बात करके भी हम क्या करते। सब तो भइए गेल, सब तो हो ही गया था। हमें वह ठिन से भारी मन लय के घर घुरना। और वही जगह से वापस दिनमणि जी वापस लौटते हैं। कुल्ही आए के देख लो 2-3 गो गिदर गाल मारा हलते। कुल्ही मतलब गली में आकर के देखते हैं 2-3 बच्चे जो हैं वो गाल मारते हैं, मतलब बात कर रहे थे। एगो गिदर अरे रबिया, एक जो बच्चा है वो बोल रहा है, अरे रवि शुक्रवार के दिन रमसक बाबा के भोज लागे रहे। शुक्रवार के दिन में रमेश के बाबा मतलब दादाजी का भोज है। दोसर का मतलब दूसरा व्यक्ति बोलता है, तब तक दूसरा बच्चा जो है हाँ हाँ जानिए की भोज हते जाने रे, जाने हैं मतलब हाँ हाँ जानते हैं, क्या भोज होगा जानते हैं, दाल रोटी बूंदिया। क्या खिलाया जाएगा, तो दाल रोटी बूंदिया। हमर बाप एगो प्लास्टिक आन दे। कहा गया देखिएगा, बच्चा लोग बोल रहा है, आपस में चर्चा कर रहा है कि हमारे पिता एक प्लास्टिक ला देंगे। पहल का काहे, पहला पूछ रहा कि किस लिए, दूसरा का बोलता है काहे भोज खाए ले नहीं जीवें, तो नहीं जीवें, जीवें कैसे नहीं, मतलब जाएंगे कैसे नहीं। तो हाँ रे ठीक कहे हैं रे। तो उसके बाद और भी बोल रहा है बच्चा कि हाँ ठीक ही बोल रहे हो रे। तो हम अपन बाप के प्लास्टिक आने का है, मतलब हम भी अपने पिता को प्लास्टिक लाने के लिए बोलेंगे। बूंदिया कथी आन पे, मतलब बूंदिया किस चीज़ मिलाओगे। गिदर गुलक बात सुन के हमें घर घूर चलना। ये सब बच्चों का बात सुन करके दिनमणि जी वहाँ से वापस आते हैं। घर आके हम खाटी टाइम बैसलों और पीठे घोरे गिर गए। घर आकर के खटिया पे बैठते हैं और पीठ के बल खटिया पे सो जाते हैं, गिर जाते हैं। हमार गोदी टाइम एगो सवाल घूरे लागल कि दाल रोटी बूंदिया खियौलें मोरल अग्नुक बापे के जीव टा साहित्य शांति पैते। इसके दिमाग में घूमने लगा दिनमणि जी के दिमाग में कि शायद ही दाल रोटी बूंदिया खिलाने से यज्ञ के मरे पिता के आत्मा को शायद शांति मिले कि यखनो बाँचले है, क्या अभी वो जीवित हैं। ये सड़क टा कहाँ है, ये आकाश ये आसमां कहाँ है। यहीं पे कहानी समाप्त होता है।